हेलो स्टूडेंट्स, मिक्सचर के ये थर्ड पार्ट में हम लोग अदर्स को सेपरेशन टेक्निक है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है। हेलो, आई एम सोनम, योर एडुकेटर फ्रॉम सोनम शिक्षा। चलो देखते हैं। ठीक है। हाँ, पहले हम लोग देख लेते हैं इमिसिबल लिक्विड क्या होता है। इमिसिबल लिक्विड होता है दोनों लिक्विड अगर अलग अलग रहे, दोनों लिक्विड अगर अलग अलग रहे, वो मिक्स नहीं हुआ, तो हम लोग उसको कह सकते हैं इमिसिबल लिक्विड। ठीक है। तो इमिसिबल लिक्विड्स आर लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। एक साथ मिक्स अगर नहीं होता है तभी हम लोग उसको इमिसिबल लिक्विड कह सकते हैं। जैसे कि ऑयल एंड वाटर, पेट्रोल एंड वाटर, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, ये सब इमिसिबल लिक्विड के अंडर पड़ता है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है, जैसे कि ऑयल वाटर, सॉलिड के साथ सॉलिड सैंड वाटर, आयरन फिलिंग फिर सल्फर, ये जो पूरा का पूरा जो एग्जांपल्स है वो इमिसिबल लिक्विड्स में आता है। ठीक है। इमिसिबल लिक्विड भी हो सकता है, इमिसिबल सॉलिड्स भी हो सकता है, मतलब मिक्स नहीं होगा। इसका जो मेन पार्ट है वो कह रहा है कि मिक्स नहीं होगा, वो ही इमिसिबल होता है। ठीक है। तो जो यहाँ पर जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर में जो भी सब्सटेंस है हम लोग डालेंगे उस वो विजिबल रहेगा, बाहर से हम लोग देख पाएंगे कि वो क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर जो एक डायमंड है, डायमंड बाहर से हम लोग देख पा रहे कि ये डायमंड है, तो वो इमिसिबल लिक्विड होता है। अभी हेटेरोजेनियस मिक्सचर से हम लोग अलग कैसे करेंगे, दो हेटेरोजेनियस मिक्सचर से हम लोग अलग कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ऑयल एंड वाटर, रुको थोड़ा, हाँ, अगर इसमें ऑयल एंड वाटर हम लोग डाल दे, ऑयल वाटर और नीचे जो ग्रैन्युअल्स थोड़ा ग्रेवल हम लोग सैंड डाल दे, तो अलग अलग कंपोनेंट्स हम लोग बाहर से देख पाएंगे। तो इसको अलग कैसे करेंगे, पहले तो फिल्ट्रेशन के हेल्प से अलग करेंगे। वो जो ऑयल होता है, ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो अलग एक बीकर में रख देंगे, और जो अलग से जो बीकर में ग्रेवल रहेगा वो रह जाएगा, फिल्टर पेपर में आ जाएगा कुछ, और यहाँ पर रह जाएगा कुछ। तो ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करके अलग से एक बीकर में रख देंगे, तो वो सॉलिड जो रेसिड्यू है वो अलग हो जाएगा। फिर जो बाकी का जो ऑयल एंड वाटर का जो मिक्सचर है वो हम लोग लिक्विड लिक्विड सेपरेशन से हम लोग अलग करेंगे। ऐसे टाइट्रेशन का प्रोसेस होता है। टाइट्रेशन प्रोसेस से इसका जो ऑयल होता है ऊपर रह जाएगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा क्लॉक को घुमा देंगे तो वाटर नीचे आएगा। आने के बाद जो ऑयल ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे आएगा, तो ऑयल भी हम लोग अलग कर पा रहे हैं, और क्लियर वाटर भी, सैंड भी और ग्रेवल भी। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। ठीक है। तो वही है, वो जो पिछले जो ये में पिछले पिक्चर स्लाइड में मैंने जो बोला था वो ये मैंने थोड़ा सा एलाबोरेट करके दिखाया गया है। ठीक है। अभी हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैस क्या है, मतलब गैस के साथ गैस अगर मिक्स नहीं हुआ तो तभी उसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ला सकते हैं। जैसे कि स्मोक, फॉग, डस्टी एयर। तो स्मोक में क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स के साथ एयर मिलता है तो वो स्मोक बन जाता है। वाटर ड्रॉपलेट के साथ एयर मिलता है तो वो फॉग बन जाता है। डस्टी एयर के साथ, डस्ट पार्टिकल्स के साथ एयर मिलता है तो वो डस्टी एयर बन जाता है। तो जनरली गैस के साथ गैस अगर हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनता है, वो उसको हम लोग इन हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस बोल सकते हैं। ठीक है। देखो, हाउ कैन वन सब्सटेंस टर्न इनटू ए गैस विदाउट बिकमिंग ए लिक्विड। लिक्विड एक जो है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है। हम लोग को पता है कि आइस जो है पहले लिक्विड बनता है, उसके बाद गैस बनता है। लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस है, कुछ कुछ चीजों में सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो वो प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, व्हाट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस in which a solid changes directly into vapor.
एक जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर बन जाता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में पास नहीं होता लेकिन वेपर बन जाता है, जैसे कि कैम्फर, कर्पूर जो होता है वो सॉलिड से डायरेक्टली तो वेपर बन जाता है, लिक्विड में तो कन्वर्ट नहीं होता। नेफ्थलीन भी एक ही चीज होता है, नेफ्थलीन से जो सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्टली वो वेपर बन जाता है। ड्राई आइस से वेपर बनता है, आयोडीन से वेपर बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब सॉलिड से लिक्विड नहीं बनना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन इज ए मेथड यूज टू सेपरेट sublimable solid from the non-sublimable solid. On heating, some solid changes directly into vapor without becoming liquid. तो कैम्फर एंड सैंड को अगर हम लोग उसको मिक्स कर दे, सैंड से कैम्फर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसको हीट करे तो कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाएगा। उसको हम लोग अगर वो स्टोर करे तो कैम्फर फिर हम लोग को मिल जाएगा और सैंड नॉर्मली रह जाएगा। ठीक है, ये जो है ये जो अंकल है कार्टून का, वो ये जो ड्राई आइस है वो देख रहे हैं कि ड्राई आइस से ऐसे धुआं बन रहा है। ठीक है, ड्राई आइस से सॉलिड से लिक्विड नहीं बन रहा है, नॉर्मली जो गैस बन रहा है। ठीक है, तो वो उन्होंने इसका नाम दिया है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन मतलब सॉलिड जम्प्स डायरेक्टली इनटू गैस। तो ड्राई आइस, कैम्फर, आयोडीन, तो इसका जो गैस है, जो गैस से सॉलिड क्या आता है? हाँ, गैस से भी सॉलिड आ सकता है, वो बाद में हम देखेंगे। तो गैस से जो सॉलिड का आने का जो प्रोसेस है, मतलब सॉलिड से गैस का जो प्रोसेस है वो तो हम लोग को पता चल गया कि उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन गैस से सॉलिड का जो प्रोसेस है, गैस से डायरेक्टली सॉलिड आने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, इसका प्रोसेस हम लोग बाद में करेंगे। देखो, डिपोजिशन is the process in which vapor changes directly into solid without becoming liquid. ठीक है, जैसे कि कैम्फर का जो वेपर है उसको अगर हम लोग स्टोर करें एक कंटेनर में, तो वो सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड बनेगा। तो कैम्फर से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा है, तो जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा उसका जो प्रोसेस है उसको डिपोजिशन कहते हैं। ड्राई आइस से भी बन सकता है। ठीक है, तो वो ही पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था वो ही इसका ही आंसर है कि some solids undergo sublimation changing directly into gas. Distillation separates the liquid by boiling them and into vapor. तो जो सॉलिड है, सॉलिड से अगर गैस बनता है उसका जो प्रोसेस है, उसका प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। हाँ, अभी थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो लाइट है, लाइट जो है वो जो जब भी जो सनलाइट होता है ना, सनलाइट को हम लोग कैसे देख पाते हैं? जब बहुत ज्यादा धूल होता है, धूल अगर होता है बीच में, तो हम लोग को पता चलता है कि सनलाइट आ रहा है। और नॉर्मली तो हम लोग को मतलब हम लोग देख नहीं पाते कि सनलाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसमें धूल होता है तो उसमें हम लोग डस्ट में देख पाते हैं कि सनलाइट आ रहा है। तो उसका प्रोसेस क्या है, मतलब क्यों होता है, कैसे हम लोग देख पाते हैं? तो वही हम लोग करेंगे बाद में। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो लेजर लाइट है, लेजर लाइट, तीनों का तीनों जो प्रोसेस है, पहले लेजर लाइट को सॉल्ट एंड वाटर में से पास किया गया है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो लेजर लाइट है पूरा का पूरा पास हो रहा है। फिर चॉक पाउडर एंड वाटर से पास किया गया है, वो भी थोड़ा सा पास हो रहा है। लेकिन मिल्क एंड मिल्क एंड वाटर में अगर हम लोग वो लेजर लाइट करें तो पूरा पूरा जो लाइट का जो पाथ है वो हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। तो उसका जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के लिए स्कैटरिंग हो रहा है, उसके लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि लाइट पास हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ
देखो, इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अगर कोई पार्टिकल एक लाइट को स्कैटर करे, वो जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल और सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय जॉन टिंडल। जॉन टिंडल ने ही पहले इसको एक्सप्लेन किया था। जैसे कि यहाँ पर जो धूल है, देखो धूल का जो है वो अलग जो स्कैटर लाइट को स्कैटर कर रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे देख पा रहे तो वही है। हाँ, तो इसका अलग अलग लिक्विड में अलग अलग इसका होता है जो टिंडल इफेक्ट। जैसे कि सॉल्यूशन में बिल्कुल भी स्कैटर नहीं होता, टिंडल इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है सॉल्यूशन में, क्योंकि वो सॉल्यूशन में तो पूरा का पूरा घुल जाता है, तो इसलिए टिंडल इफेक्ट उसमें नहीं होता है। लेकिन सस्पेंशन में स्कैटरिंग ऑकर होता है, वो पाथ हम लोग देख पा रहे हैं सस्पेंशन में। और कॉलोइड में तो बहुत ज्यादा हम लोग देख पाते हैं, पूरा का पूरा पाथ जो है लेजर लाइट का पूरा पाथ ही हम लोग देख पाते हैं। बीम इज विजिबल, ठीक है। तो सॉल्यूशन में ट्रू एंड होमोजेनियस होने के ट्रू एंड होमोजेनियस है, इसलिए पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होता है, इसलिए स्कैटर लाइटिंग जो है वो स्कैटर नहीं होता। कॉलोइड में होमोजेनियस मिक्सचर तो होता है, लेकिन लाइट थोड़ा सा वो होता है, मतलब स्कैटर होता है। और सस्पेंशन भी होता है, ठीक है। देखो, why can you see a beam of sunlight through dust but not in a clean air? क्लीन एयर में हम लोग नहीं देख पाते हैं सनलाइट को, लेकिन डस्ट एयर में हम लोग देख पाते हैं सनलाइट को। वो पहले मैंने क्वेश्चन किया था, उसका ही आंसर है विद द हेल्प ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के वजह से वो जो पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। तो नॉर्मल एयर में तो पार्टिकल्स नहीं आता है, तो लाइट स्कैटर कैसे करेंगे, तो इसलिए स्कैटर नहीं करते हैं। और जो जहाँ पर धूल होता है तो उसमें लाइट को जो स्कैटर होता है पार्टिकल्स के वजह से, तो उसमें से जो सनलाइट है वो हम लोग देख पाते हैं। अभी थोड़ा देख लेते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन, देखो सेडिमेंटेशन क्या होता है, डिकांटेशन क्या होता है। तो heavier insoluble particles settle down at the bottom of the liquid। हाँ, सेडिमेंटेशन डिकंडेशन क्या होता है, अगर मड वाटर को हम लोग नॉर्मली रख दे डिस्टर्ब ना करके, तो नीचे जो है वो सेडिमेंट जो है वो रह जाएगा और ऊपर क्लियर वाटर रह जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सेटल डाउन इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स, और जो क्लियर वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिकांटर और डिकांटेशन। जैसे मडी वाटर को हम लोग अगर मिक्स कर दे तो नीचे जो है वो मड रह जाएगा और ऊपर क्लियर वाटर रह जाएगा। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है, a process used to separate insoluble solids from liquid using filter। with the help of filter, एक के बाद एक फिल्टर यूज करके वाटर को ठीक से फिल्टर अगर करना हो तो विद द हेल्प ऑफ फिल्टरेशन एक लेयर पार करके वाटर पूरा का पूरा फिल्टर हो रहा है, मतलब प्यूरिफाई हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सॉरी। अभी देखते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर। लिक्विड अगर वेपर में चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट हम लोग को मिलता है सी वाटर से, सी वाटर में जो सी वाटर है उसमें से जो वाटर है वो अगर एवापोरेट हो जाए, बाकी का बाकी जो रहेगा सॉलिड पार्टिकल्स, वो क्या होगा, वही तो सॉल्ट होगा, है ना। तो वैसे करके जैसे कि क्लॉथ्स को ड्राई करने के लिए एवापोरेशन का हेल्प हम लोग लेते हैं, तो वो भी हो सकता है। अभी फिल्ट्रेशन का हेल्प से क्या हर वक्त हम लोग अलग कर सकते हैं मड वाटर को पानी से, कर सकते हैं क्या?
तो वो हम लोग देखेंगे थोड़ा। Large mud particles are removed by filtration, tiny particles are still remain। तो पूरा का पूरा तो अलग नहीं होता, तो वो कैसे करेंगे बाद में हम देख लेंगे। तो वो कैसे करेंगे, दोनों का दोनों प्रोसेस है, एक तो है सेंट्रीफ्यूजेशन और है कोआगुलेशन। ठीक है, सेंट्रीफ्यूजेशन एंड कोआगुलेशन, ये दोनों का दोनों जो प्रोसेस है उसके हेल्प से हम लोग जो टाइनी पार्टिकल्स है उसमें वो अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। मैंने फिल्ट्रेशन में जो है जो बड़ा पार्टिकल्स है वो तो अलग कर सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा पार्टिकल्स जो रहता है वो हम लोग कैसे करेंगे अलग, तो उसका भी प्रोसेस है, वो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूजेशन और कोआगुलेशन। ठीक है, ये मेथड जो है वो हेल्प करते हैं फाइन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। ठीक है, देखो ये सेंट्रीफ्यूजेशन कोआगुलेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूजेशन मतलब एकदम फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि सेंट्रीफ्यूजेशन जो प्रोसेस है तो उसमें ये जो मशीन है वो यूज होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूजल फोर्स में ये मशीन काम करता है। तो ब्लड को यहाँ पर रख देते हैं, फिर अलग अलग कंटेनर में रख के ये घुमाते हैं, घुमाने के बाद ये अलग अलग हो जाता है, प्लाज्मा, फिर ब्लाफिकोट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स अलग होता है, थ्रोसाइट अलग हो जाता है। ठीक है, और कोआगुलेशन प्रोसेस में एक चीज उसमें मिलाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा क्लॉट हो जाता है, तो उसके हेल्प से अलग हो सकता है। ठीक है, हाउ कैन स्पाइनिंग सेपरेट सब्सटेंसेस दैट फिल्ट्रेशन कैन नॉट। तो स्पाइनिंग कैसे वो अलग करता है, देखो centrifugation is a method of separating suspended particles by spinning the mixture। मिक्सचर को अगर स्पाइन करते 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 हाई स्पीड में अगर स्पाइन करे तो वो मिक्सचर कंटिन्यूसली रैपिडली रोटेट हो रहा है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूजल फोर्स आ रहा है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स आने के लिए हेवियर जो पार्टिकल्स है, हेवियर पार्टिकल्स वो नीचे बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बैठ रहा है, और जो आउटवर्ड है बाहर का उसमें जो है लिक्विड नॉर्मल जो लाइट पार्टिकल्स वो ऊपर टॉप में आ जा रहा है। विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन वी कैन डू दैट। ठीक है, जैसे कि ये जो अंकल है वो भी ये जो है वो उसमें घुमा रहे, तो वो अलग ब्लड को अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग करेंगे। ठीक है, देखो अभी कोआगुलेशन क्या होता है। कोआगुलेशन इज द मेथड यूज्ड टू रिमूव वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम ए लिक्विड। लिक्विड से बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स अगर हम लोग को अलग करना है तो कोआगुलेशन का हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज क्लम्प्स और क्लॉट। ठीक है, क्लॉट बन जाता है। तो दिस लार्जर पार्टिकल सेटल एट द बॉटम एंड कैन बी रिमूव्ड इजीली। व्हाई कोआगुलेशन नीडेड, अभी कोआगुलेशन का जरूरत क्या है, नॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते क्या। समटाइम्स मडी वाटर रिमेन्स क्लाउडी ही रहता है, देखना मडी वाटर का जितना भी आप वो करो तो फिर भी रह जाता है नॉर्मली। तो इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन और सेटलिंग वेरी टाइनी पार्टिकल्स डू नॉट सेटल इजीली सेटल नहीं होता है, तो तभी हम लोग कोआगुलेशन का हेल्प हम लोग लेते हैं। हाँ, अभी कोआगुलेंट्स को डालना पड़ता है तभी वो कोआगुलेशन हो सकता है। जैसे कोआगुलेशन में एलम हम लोग डाल सकते हैं, फिटकरी जो होता है, फेरिक क्लोराइड हम लोग डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट हम लोग डाल सकते हैं। ये जो है ये कोआगुलेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। एलम अगर हम लोग जो मडी वाटर में हम लोग अगर एलम डाल दे तो जो इम्प्यूरिटीज है वो अलग से वो क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन के अलग हम लोग कर सकते हैं। फिर एक क्लोराइड भी हम लोग डाल सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट भी हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कोआगुलेशन पनीर इज फॉर्म, चीज इज फॉर्म। ठीक है, जैसे कि जो कॉलोइड है, जो मिल्क है वो कॉलोइड होता है, उसमें अगर जो लेमन का जो जूस है अगर हम लोग डाल दे उससे जो मिल्क के जो प्रोटीन्स होता है वो अलग अलग वो क्लॉट हो जाता है, इससे पनीर बनता है। ठीक है,
जैसे कि ये जो है अंकल, वो उसमें डाल दिया है इन्होंने कोआगुलेंट डाल दिया है, तो ये जो है अलग अलग जो इम्प्यूरिटीज है वो क्लॉट हो जा रहा है, तो वो ऐसे करके जो सीव से वो उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो centrifugation uses rapid spinning to separate very small particles based on the differences in density even while filtration is ineffective। जब फिल्ट्रेशन इफेक्टिव नहीं होता है तभी सेंट्रीफ्यूजेशन का हेल्प से हम लोग टाइनी पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं। अभी थोड़ा देख लेते हैं पेपर फाज। ठीक है, तो वैसे सिर्फ मशीन ही यूज कर सकते हैं कोआगुलेशन का, ये तो कोई बात नहीं हुआ। तो एक चीज है पेपर फज, तो इससे भी हम लोग कोआगुलेशन प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो है एक बचपन में आप लोगों ने किया हुआ था, ऐसे करके एक गोल प्लेट्स लेंगे पेपर का, तो अलग से वो स्ट्रिंग डाल देंगे, इसमें स्ट्रिंग डाल देंगे, तो उसको अगर घुमा के वो नॉर्मली घुमाएंगे तो उसमें अगर जो सेंट्रीफ्यूजेशन जो प्रोसेस है वो हम लोग कर सकते हैं, तभी हेवी पार्टिकल्स जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा, लाइटर जो पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी जरूरत नहीं होता है और लो कॉस्ट डिवाइस होता है, नॉर्मली आप घर में भी कर सकते हो। ठीक है, देखो ये आप लोग के एनसीईआरटी में बुक में है, ये जो पिक्चर है, तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये दे दिया है। ठीक है, तो ये पेपर फाज इज हैंड पावर्ड सेंट्रीफ्यूज। हैंड पावर्ड सेंट्रीफ्यूज है, इट डज नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो कोई जरूरत ही नहीं होता है इसमें। इट इज मेड यूजिंग कार्डबोर्ड डिस्क। ठीक है, कार्डबोर्ड डिस्क से ही हम लोग बना सकते हैं, तो इसको हम लोग अगर स्पाइन करें तो उसका हेल्प से सेंट्रीफ्यूजेशन प्रोसेस होगा, उसके हेल्प से वो हम लोग सेंट्रीफ्यूजेशन जो प्रोसेस है वो घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशन इसमें क्या है पेपर फाज का, तो मलेरिया डिटेक्ट कर सकता है, एनीमिया डिटेक्ट कर सकता है, ब्लड कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकता है, प्रोवाइड हेल्थ केयर इन जो रिमोट एरियाज है वो उसमें हम लोग डाल सकते हैं। देखो, तो सेडिमेंटेशन, डिकंडेंसेशन, फिल्ट्रेशन ऑलरेडी हम लोग का हो गया है, तो इसका थोड़ा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। तो सेडिमेंटेशन में क्या है, फ्लॉक्स सेटल डाउन। सेडिमेंटेशन में ये जो है वो ब्राउन कलर का ये नीचे सेटल हो जाता है। डिकंडेंसेशन क्या होता है, डिकंडेंसेशन में क्लियर जो वाटर है वो अलग हो जाता है, जो वाटर है, और फिल्ट्रेशन में जो कि क्लियर वाटर हम लोग को मिला है उससे भी ज्यादा क्लियर करने के लिए फिल्ट्रेशन का हेल्प लेना पड़ता है। और फिल्ट्रेशन में भी जो अगर काम नहीं हुआ तो तभी आता है सेंट्रीफ्यूजेशन एंड कोआगुलेशन। ठीक है, हाँ, तो व्हाट डू सॉल्ट वाटर, मडी वाटर, मिल्क एंड परफ्यूम हैव इन कॉमन। इसमें कॉमन क्या है, पहले तो है हम लोग ने देखना है कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। अभी जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व नहीं होता। इसका बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो सत्तू का जो शरबत मिलता है ना, वो होता है। सत्तू का शरबत जो है वो अगर आप नॉर्मली रख दे तो सेटल हो जाएगा, लेकिन अगर उसको घुमा के जो स्पून से घुमा के अगर आप वो शरबत बनता है तो वो हम लोग सस्पेंशन से ले सकते हैं, जैसे सैंड एंड वाटर। ठीक है, ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉलिड पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई। ठीक है, नेकेड आई में भी वो सॉलिड पार्टिकल्स हम लोग को पता चलता है कि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स है। जैसे कि वो थोड़ा जेलुशिल टाइप का एक होता है ना, जेलुशिल टाइप का एक पेट का अगर कोई समस्या हो तो उसमें हम लोग उसको लेते हैं, वो एक मेडिसिन होता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है सस्पेंशन, इसको बहुत अच्छी तरह से सेक करके उसको कंज्यूम कीजिए, तो वो सस्पेंशन होता है। ठीक है, टी लीव्स अगर वाटर में होता है तो वो भी हो सकता है, माडी वाटर भी हो सकता है सस्पेंशन।
अभी सस्पेंशन वर्सेस सॉल्यूशन। सस्पेंशन जो है बाहर से आप देख पाओगे कि सॉलिड क्या है, वाटर है, सॉलिड है, वो बाहर से सॉलिड हम लोग देख पाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन में हम लोग नहीं देख पाते हैं। बाहर से समझ में नहीं आएगा कि वो सॉल्ट वाटर है व क्या है, वो समझ में नहीं आता है, ठीक है। पार्टिकल्स आर विजिबल इन सस्पेंशन, और लार्जर पार्टिकल्स होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन, नीचे सेटल हो जाता है, एंड कैन ऑफन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन में हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, लेकिन सॉल्यूशन में हम लोग फिल्ट्रेशन के हेल्प से सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्ट वाटर अगर होगा तो वो फिल्ट्रेशन में तो अलग नहीं होगा, फिल्टर्ड पेपर से भी अगर आप अलग करोगे तो वो जो पानी निकलेगा वो सॉल्टी ही होगा, ठीक है, अलग नहीं कर पाओगे आप। तो वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स में होता है, और ये थोड़ा लार्ज पार्टिकल्स में होता है, और ये सेटल नहीं होता है, ये सेटल हो जाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं कॉलॉइड क्या होता है। देखो कॉलॉइड क्या होता है। कॉलॉइड इज ए मिक्सचर इन व्हिच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड बट डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली। तो कॉलॉइड में, कॉलॉइड जैसे मिल्क होता है, ठीक है, मिल्क में जो पार्टिकल्स है वो नॉर्मली रख देने से नीचे क्या सेटल हो जाता है, नहीं सेटल होता है, लेकिन उसमें अगर आप टिंडल इफेक्ट करोगे तो वो जो पाथ है वो भी दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये है कॉलॉइड, ठीक है। इन आइदर ट्रू सॉल्यूशन नॉर ए सस्पेंशन, ये सॉल्यूशन भी नहीं है और सस्पेंशन भी नहीं है। जैसे कि मिल्क होता है, ब्लड भी एक कॉलॉइड ही है, ठीक है, टोमेटो सॉस, ये सब कॉलॉइड का एग्जाम्पल है। अभी इसका प्रॉपर्टीज क्या है। पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, नेकेड आई में हम लोग नहीं देख पाते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, तो सेटल नहीं होता है नॉर्मली, अगर आप रख दोगे मिल्क को सेटल हो जाता है क्या, नहीं होता है, तो वही है। यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट मिक्सचर, मिक्सचर में यूनिफॉर्मली वो डिस्पर्स होता है। कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूजेशन, विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूजेशन हम लोग इसको अलग कर पाते हैं। अभी कॉलॉइड में क्या होता है, ठीक है, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कॉलॉइड, सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट रहता है। डिस्पर्स जो मीडियम होता है, तो ये दोनों का जो टर्म्स है वो आप लोग को करना पड़ता है, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है, द सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कॉलॉइड, तो जो सॉल्यूट है कॉलॉइड में, जो सॉल्यूट है उसको हम लोग डिस्पर्स फेज कहते हैं, और जो सॉल्वेंट जिसमें कॉलॉइड बन रहा है, तो वो जो मीडियम है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो ब्लड तो पहले ही मैंने बता दिया है कि ब्लड एक कॉलॉइड होता है, तो उसमें रेड ब्लड सेल्स होता है, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब रहता है, वो एक कॉलॉइड ही रहता है, ना कि सॉल्यूशन ना कि सस्पेंशन, ये कॉलॉइड रहता है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए पहले जो क्वेश्चन मैंने किया था, व्हाट डू सॉल्ट वाटर, मडी वाटर, मिल्क एंड परफ्यूम हैव इन कॉमन, तो दे जो है वो जो है सब ही मिक्सचर है लेकिन अलग अलग है, तो but each is a different type. Salt water is a solution, muddy water is a suspension, milk is a colloid and perfume is a solution. तो ये जो डिफरेंस है थोड़ा आप लोगों ने देखना है कि सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज है 1 नैनोमीटर से कम होता है, कॉलॉइड में 1 से 1000 नैनोमीटर के अंदर में होता है, सस्पेंशन में 1000 नैनोमीटर के अंदर में होता है। सॉल्यूशन में पार्टिकल विजिबल नहीं होता है, कॉलॉइड में विजिबल नहीं होता है, और सस्पेंशन में विजिबल होता है। ये सेटल डाउन नहीं होता है सॉल्यूशन में पार्टिकल्स, कॉलॉइड में सेटल डाउन नहीं होता है, लेकिन सस्पेंशन में सेटल डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट वाटर एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, कॉलॉइड में मिल्क एंड ब्लड ये सब जो है कॉलॉइड का एग्जाम्पल है, एंड मडी वाटर जो है, मडी वाटर वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। अभी लास्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, इमल्शन, ठीक है। एंड इमल्शन इज ए कॉलॉइड, इमल्शन भी एक कॉलॉइड होता है, इन व्हिच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड। तो इमल्शन एक कॉलॉइड है जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम दोनों का दोनों ही लिक्विड होता है।
तो इमल्शन का दोनों टाइप होता है, एक तो है ऑयल इन वाटर इमल्शन और एक होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। जैसे कि वाटर बटर एंड क्रीम, ये सब इमल्शन का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो इमल्शन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट वहां पर डालना पड़ता है, तभी वो इमल्शन बनेगा, ठीक है। जैसे ऑयल एंड इन वाटर में एग्जाम्पल क्या होता है, ऑयल इज डिस्पर्स फेज, तभी ऑयल डिस्पर्स फेज होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम होता है वाटर, मतलब वाटर सॉल्वेंट होता है और ऑयल सॉल्यूट होता है, मतलब वाटर में ऑयल घुलता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मिल्क एंड वैनिशिंग क्रीम। और वाटर इन ऑयल इमल्शन में क्या होता है, वाटर इज डिस्पर्स फेज एंड ऑयल इज डिस्पर्सन मीडियम, मतलब ऑयल में अगर वाटर घुल जाए तो तभी वो हम लोग बोलते हैं वाटर इन ऑयल इमल्शन। जैसे कि बटर, कोल्ड क्रीम, ये सब वाटर इन ऑयल का इमल्शन का एग्जाम्पल है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर जो है वो डिस्पर्स मीडियम है, मतलब सॉल्वेंट है, और ऑयल जो है डिस्पर्स फेज है, मतलब सॉल्यूट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑयल जो है डिस्पर्स मीडियम है और वाटर जो है वो डिस्पर्स फेज है, तो वो सॉल्यूट है, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट कुछ कुछ होता है, जैसे कि मिल्क प्रोटीन्स, बटर प्रोटीन्स, सोप सॉल्यूशन, ठीक है। इमल्सिफाइंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट स्टेबलाइजेस एन इमल्शन एंड प्रिवेंट्स द लिक्विड फ्रॉम सेपरेटिंग, ठीक है। तो कुछ कुछ जो क्रीम्स है उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट दिया हुआ होता है, वो इसलिए अलग नहीं होता है, मतलब ऑयल से वाटर अलग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बहुत दिनों से वो चलता है क्रीम, और अगर एक्सपायरी हो जाए तो वो अलग अलग होने लगता है, ऑयल एंड वाटर अलग अलग हो जाता है, मतलब क्रीम में, ठीक है। इसका यूज क्या है, मेडिसिन में यूज हो सकता है, कॉस्मेटिक्स में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, फूड प्रोडक्ट्स में यूज होता है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में यूज होता है, ठीक है। ये आप घर में कर सकते हो, सॉफ्ट सॉल्यूशन ऑयल एंड वाटर को एक साथ मिक्स करके थोड़ा आपको मिक्सिंग करना है, मतलब सेक करना है, इसको सेक करने के बाद स्टेबल इमल्शन हो जाएगा, ठीक है। एलोय क्या है, अभी एलोय का नॉर्मली एक पेज आप लोग के बुक में है, इसलिए मैंने दिया हुआ है। तो 2 और मोर मेटल्स अगर हम लोग मिक्स कर दिया है तो वो उसको हम लोग एलोय कहते हैं, ठीक है। ये मेटल है, नॉन मेटल अगर हम लोग मिक्स कर दिया है तो वो उसको एलोय कहते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, फाउंड बाय मेल्टिंग एंड मिक्सिंग द मेटल स्ट्रॉन्गर देन प्योर मेटल्स, प्योर मेटल्स से स्ट्रॉन्गर बनता है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड में अगर दूसरा कोई मेटल हम लोग डाल दे तो गोल्ड का जो नॉर्मली प्योर गोल्ड का जो उतना स्ट्रांग नहीं होता, तो वो जो इम्प्यूरिटीज वाला का जो गोल्ड होता है वो थोड़ा स्ट्रांग रहता है, रिजिड बनता है, थोड़ा मोर रेजिस्टेंस बनता है, लेकिन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड में हम लोग उसको और सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो इसका जो तीनों का तीनों जो एलॉय है वो थोड़ा देख लेते हैं। ब्रास जो है पीतल, वो बनता है 80% कॉपर से एंड 20% जिंक से, और ब्रोंज जो बनता है वो 80% कॉपर से बनता है और 20% टीन से बनता है। और स्टेनलेस स्टील जो बनता है आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, ठीक है, ये सब से स्टील बनता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आपने कमेंट करना है, ठीक है। थैंक यू।